Welcome to Karman Co-Education, Strive to Excellence। हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं करमन को एजुकेशन में। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है प्री 2020 के लिए, उसके बारे में। और उसके बारे में हम टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज़ हम डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट सीरीज़ में हम लोग पूरे 150 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में आते हैं उसी पैटर्न पे। ऐसे हम 15 से लेकर के 20 टेस्ट डिस्कस करेंगे जिसमें आपके तकरीबन 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं। और एग्ज़ाम का पैटर्न यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि किस प्रकार से एग्ज़ाम होता है, ठीक है। जीएस का जनरल स्टडी 1 का पेपर है और 200 नंबर का आता है, 2 घंटे का आता है। ये पूरी डिटेल यहाँ दी हुई है, एक बार इनको पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं क्योंकि 150 क्वेश्चन करना है तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बार 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा का गठन हुआ था? तो इलाहाबाद, वाराणसी, हरिद्वार या नासिक? तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये हुआ था हरिद्वार में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? फौजी ए अखबार, पाक ए अखबार, मुस्लिम ए अखबार या सादिक उल अखबार? तो इसका सही आंसर क्या है? फौजी ए अखबार था सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? ऑप्शन है CR दत्त, हेनरी कॉटन, SN बनर्जी या दादा भाई नौरोजी? तो इसका सही आंसर क्या है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ही धन निकासी का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि जो ब्रिटिशर्स है वो इंडिया से किस प्रकार से धन लेके जा रहे हैं, यहाँ की वेल्थ को खाली कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखित या फिर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है? विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपराक या मेघातिथि? तो इसका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है मेघातिथि। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, विजयनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ था? कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी या कृष्णा? ये अगेन रिपीट हो गया है थोड़ा सा, इसको इग्नोर भी आप कर सकते हो क्योंकि आंसर ऐसे भी तुंगभद्रा है। और एक बात ध्यान रखना, मैक्सिमम जो शहर बसे होते थे पुराने ज़माने में और आज भी वो किसी न किसी नदी के किनारे ही बसे होते थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल भू राजस्व प्रशासनिक शब्दावली जिहाद क्या था? निर्धारित करो के अतिरिक्त एक देय, एक पथ, एक कर, एक धार्मिक कर, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? ये एक निर्धारित करो के अतिरिक्त एक देय था। क्वेश्चन नंबर 7, किस संधि द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे? हरिहरपुर संधि, इलाहाबाद संधि या ऊपर अगर देखेंगे हम तो पुरंदर संधि, मुर्शिदाबाद संधि? तो ये किसके द्वारा प्राप्त हुए थे? ये हुए थे प्राप्त इलाहाबाद की संधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक तथा जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स कब विकसित किया गया था? 2009, 2010, 2011, 2005? तो इसकी बात कब की गई थी? ये की गई थी 2010 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मानव विकास सूचकांक मानव जीवन के निम्न में से किस आयाम का गुणवत्तर माध्यम है? शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, आय या ये सभी? तो इसका सही आंसर क्या है? ये सभी, डी आंसर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में समष्टि अवधारणा के अंतर्गत निम्न में से क्या शामिल नहीं है? या नहीं की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना क्वेश्चन में नहीं जो शब्द होता है बड़ा कंफ्यूज कर देता है कभी कभी। राष्ट्रीय आय, समृद्धि, एक उपभोक्ता या गरीबी? तो इसका सही आंसर क्या है? एक उपभोक्ता। 11वां नंबर, संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत हुआ है जो कि किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 111, 112, 102 या 103? तो इसका सही आंसर क्या है? अनुच्छेद 112। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1948, 26 दिसंबर 1947 या 26 दिसंबर 1948? तो इसका सही आंसर क्या है?
26 नवंबर 1947। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, षष्ठमुखम चेट्टी या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो सही आंसर क्या है इसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 14, कौन कौन संविधान संशोधन लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? ऑप्शन है 6वां तथा 31वां संशोधन, 7वां तथा 31वां संशोधन, 7वां तथा 30वां संशोधन या 6ठा तथा 29वां संशोधन? तो इसका सही आंसर क्या है? 7वां तथा 31वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 15, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? 31वां संशोधन, 32, 33 या 35वां? तो सही आंसर क्या है इसका? 31वें संविधान संशोधन के द्वारा ये संख्या बढ़ा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 58वां संविधान संशोधन, 61वां, 32वां या 48वां? तो इसका सही आंसर क्या है? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और इसी के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी हुई थी। क्या हुआ था कि जो दिल्ली है उसका नाम चेंज कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, संसद सदस्यों के लिए योग्यताएं निहित करने वाला जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया था? 1951 में, 1956 में, 1953 में या 1958 में? तो इसका सही आंसर क्या है? 1951 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या भारत का महान्यायवादी? तो इसका चुनाव करता है लोकसभा के सदस्य। ये ऐसा होता है कि जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो आपस में मिलकर ही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं, इसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, ऐसे कौन से 2 संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनके सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं? ऑप्शन है लक्षद्वीप एवं पुडुचेरी, ऑप्शन बी दिल्ली एवं पुडुचेरी, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप, ऑप्शन डी दिल्ली एवं अंडमान निकोबार? तो सही आंसर क्या है इसका? दिल्ली एवं पुडुचेरी, पुडुचेरी बोलते हैं इसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन ए 28, 31, ऊपर देखते चल के थोड़ा सा, 45 या 80? तो इसका आंसर सही क्या है? 20 का आंसर एकदम करेक्ट है, 31 सदस्य चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वेगनगर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन किस दिशा में हुआ था? भूमध्य रेखा व दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा व उत्तरी ध्रुव, भूमध्य रेखा व पश्चिमी ध्रुव या भूमध्य रेखा व पूर्वी, मतलब यानी कि पूर्वी ध्रुव नहीं लिखूँगा, पूर्व बोलूँगा इसको, यहाँ पे पश्चिम था वो मैंने गलती ध्रुव बोल दिया। तो इसका सही आंसर क्या है? ये हुआ था भूमध्य रेखा व पश्चिम की तरफ हुआ था भूमध्य विस्थापन। आपने देखा होगा जो पहले पूरा पार्ट पृथ्वी का एक था, उसमें से जो आपका अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वो देखा होगा बिल्कुल वो टूट के अफ्रीका से अलग हुआ है, और अफ्रीका भी इंडिया की तरफ से टूट के अलग हुआ है, पूरा अलग हुआ है, विस्थापन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से भूमध्य सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं? एब्रो नदी, रोन नदी, टाइबर नदी या ये सभी? तो ये कौन सी है? सभी नदियां हैं जो भूमध्य सागर में ही गिरती हैं ये। क्वेश्चन नंबर 23, बिस्के की खाड़ी अलग करती है, देखना किसको किससे अलग करती है? फ्रांस व स्पेन को, फ्रांस व ब्रिटेन को, फ्रांस व स्विट्ज़रलैंड को या स्वीडन व फिनलैंड को? तो ये अलग करती है फ्रांस व स्पेन को। 24 नंबर, रीगा की खाड़ी अलग करती है करता है स्वीडन व फिनलैंड को, स्वीडन व लाटविया को, एस्टोनिया व लाटविया को या फिनलैंड व एस्टोनिया को? तो ये करती है किसको? एस्टोनिया व लाटविया को अलग करती है रीगा की खाड़ी। 25 नंबर, निम्न में से कौन सा जलप्रपात जायरे नदी पर है? लिविंग स्टोन, स्टैनली, निंगा या ये सभी? तो इसका आंसर क्या है? ये सभी। वैसे एक बात ध्यान रखना, जिसमें भी आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाए ना लास्ट में ये सभी, तो वो ये सभी ही सही उसका होता है मैक्सिमम। हर बार नहीं बोलूँगा लेकिन मैक्सिमम तो ये होता है। क्वेश्चन नंबर 26,
अजोब सागर की सही अवस्थिति बताइए। ऑप्शन ए है काला सागर के उत्तर में, काला सागर के पूर्व में, काला सागर के दक्षिण में या काला सागर के पश्चिम में। तो अगर आपने इसको देखा होगा तभी आप इसका सही आंसर कर सकते हैं। तो ये है अजोब सागर जो है वो काला सागर के उत्तर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27, मेनिसा जल संधि जोड़ता है टाइरेनियन सागर व भूमध्य सागर को, काला सागर व मरमरा सागर को, टाइरेनियन सागर व काला सागर को या मरमरा सागर व एजियन सागर को। तो ये किसको किसे जोड़ता है? ये जोड़ता है टाइरेनियन सागर व भूमध्य सागर को। क्वेश्चन नंबर 28, डार डानलेस जल संधि जोड़ता है मरमरा सागर व काला सागर को, मरमरा सागर व एजियन सागर को, मरमरा सागर व अजोब सागर को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? मरमरा सागर को जोड़ता है वो एजियन सागर से। अगला क्वेश्चन है, एड्रियाटिक सागर में निम्न में से कौन सी नदी मिलती है? पो नदी, राइन नदी, वेजर नदी या एल्बे नदी। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा? यहाँ सही आंसर है आपका पो नदी, ठीक है, एड्रियाटिक सागर में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किसे डॉगर बैंक कहा जाता है? अजोब सागर को, भूमध्य सागर को, उत्तरी सागर को या कोई नहीं इनमें से। तो इसका सही आंसर क्या है? उत्तरी सागरों का जाता है डॉग बैंक। क्वेश्चन नंबर 31, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया? एशियान ने, यूएनडीपी, अंकटाड या आईबीआरडी। तो इसका सही आंसर क्या है? यूएनडीपी। अगला क्वेश्चन है 32, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? शिमला, देहरादून, हैदराबाद या नई दिल्ली। तो सही आंसर क्या है इसका? यह है आपकी हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 33, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? WTO, IMF, IBRD या UNDP। तो सही किसका प्रकाशन है? ये IBRD का प्रकाशन है। 34, GNP तथा NNP निकालने के लिए किसको घटाया जाता है? इमदाद, कर, ब्याज या हास। तो इसका सही आंसर क्या है? हास को घटाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता? मिश्रित आय, अवितरित आय, पेंशन या किराया। तो इसमें किसको शामिल नहीं किया जाएगा? इसमें अवितरित आय को शामिल नहीं किया जाएगा। जिसको वितरित नहीं किया गया ऐसी आय को शामिल नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में स्टार्टअप में निवेश की सीमा 10 लाख से घटाकर कितनी कर दी गई? 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख। सही आंसर क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 36 का डी, 2 लाख। 37, भारत सरकार शिक्षा पर अपने घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च करती है? 3.83%, 3.73%, 3.93% या 4%। तो इसका सही आंसर क्या है? 3.83%। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसे 2 बार उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या है? चौधरी देवीलाल जी को। 39, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए आवंटित स्थानों की सूची दी गई है? क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 या 7। तो सही आंसर क्या है इसका? 4, अनुसूची 4 में बात की गई, शेड्यूल 4 में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 41, धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 109 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत, अनुच्छेद 121 के तहत या 128 के तहत। तो इसका सही आंसर क्या है? ए इसका सही आंसर था। ए ऑप्शन हमारा क्या था? 109 के तहत। क्वेश्चन नंबर 42,
किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं पिछले पार्ट में, तो अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहाँ रिपीटेड भी हम लेकर के आएंगे। तो इसका सही आंसर क्या है 108, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डीपली नहीं बोलूँगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। प्रश्नकाल की प्रक्रिया सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई थी? कनाडा, इंग्लैंड, आयरलैंड या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो ये सबसे पहले शुरू हुई थी इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 44। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति? तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। 45 नंबर। भारत के किस राज्य पर संविधान के भाग 6 का प्रावधान लागू नहीं होता? जम्मू कश्मीर, राजस्थान व मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या था 45 का? जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि अब ये इसमें थोड़ा सा बदलाव हो चुका है, क्योंकि अब तो वो भारत का हिस्सा बना दिया गया पूरी तरीके से। 46 नंबर है। राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत ध्यानादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो अनुच्छेद 277, 268, 213 या 208? तो सही आंसर क्या है 40 का? 213 के तहत दी गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 47। दिल्ली का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये होता है हमेशा राष्ट्रपति के लिए। 38वां। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां, 8वां, 9वां या 10वां? तो ये कौन सा है? 9वां मंडल है। अगला क्वेश्चन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम कब पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था? 2 अक्टूबर 1957, 2 अक्टूबर 1959, 14 नवंबर 1958 या 15 अगस्त 1959? अब एक बात ध्यान रखना इसमें कि ये गांधी जयंती के दिन किया गया था, तो 14 नवंबर या 15 अगस्त ऐसे शब्द तो आ नहीं सकते, तो इन दो में से कोई आंसर हो सकता है, और इसका सही आंसर क्या है? 2 अक्टूबर 1959 को। क्वेश्चन नंबर 50। 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को किस राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रणब मुखर्जी या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल? तो इसका सही आंसर क्या है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 51। परीक्षित का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, अर्थवेद में, ऋग्वेद में या महाभारत में? तो इसका सही वो अर्थ क्या है? अर्थवेद में मिलता है। 52। कंडार कोंड किसकी उपाधि थी? राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजराज प्रथम या राजाधिराज प्रथम? तो इसका तो मैं ऑलरेडी एक बार पहला आंसर दे चुका हूँ। इसका सही आंसर क्या था? राजेंद्र प्रथम। अगला है। कोरोमंडलम बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात प्रमुख वस्तु क्या थी? वस्त्र, नील, मसाले या शोरा? तो सही आंसर इसका क्या है? वस्त्र थी। 54 नंबर। 18वीं शताब्दी में बंगाल के निम्नलिखित किस नाजिब ने मुगल दरबार को दी जाने वाली कर की राशि घटा दी थी? सिजाउद्दौला, अलीवर्दी खां, मुर्शीद कुली खां या सरफराज? तो ये कौन है इन्होंने घटाई थी? सरफराज ने घटा दी थी। अगला क्वेश्चन है। अक्टूबर 1940 ईस्वी में चालुक्य व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह करने के लिए किसका पहले नेता के रूप में चयन हुआ? अब्दुल कलाम आज़ाद, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू या JB कृपलानी? तो सबसे पहले चयन किया गया था किसका? विनोबा भावे का। 56 नंबर। बालाकोट का युद्ध 1831 ईस्वी में निम्नलिखित में से किन सेनाओं के बीच लड़ा गया, फिर मध्य लड़ा गया? मराठा और अफगान, ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगान, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा, राजा रणजीत सिंह और सैयद अहमद राय बरेली? तो ये किसके द्वारा लड़ा गया था? ये लड़ा गया था राजा रणजीत सिंह और सैयद अहमद राय बरेली के द्वारा। 57। 1857 की भारतीय क्रांति से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट की सहायता से उनके सभी कालक्रम में लगाइए।
अब कालक्रम में लगाना है तो देखिए पहले दिया आपको बैरकपुर में मंगल पांडे कांड, मेरठ में सैनिक कांड, झांसी में विप्लव या कानपुर में विप्लव। तो इसको सही कालक्रम में अगर लगाना है तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, सोचने वाली बात है। तो अगर हम देखें तो इसमें 1 तो आपका सबसे पहला आएगा, बैरकपुर में सबसे पहले हुआ था, ठीक। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बैरकपुर के बाद ही ये चीज़ मेरठ छावनी तक बढ़ी थी, ठीक है, तो मेरठ में हुआ था। अब मेरठ के बाद आता है तीसरा नंबर झांसी का और फिर आता है कानपुर का। तो ये सीक्वेंस एकदम सही है और ए ऑप्शन करेक्ट है। 58 तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सर जॉन शॉ, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। 59 निम्नलिखित में से किसने लिखा कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई? अब्बास खां सरवानी, निज़ामुद्दीन अहमद, गुलबदन बेगम, अबुल फजल। तो ये किसने लिखा था? ये लिखा था गुलबदन बेगम ने। 60 नंबर निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह या अकबर। तो ये किया था किसने? मोहम्मद शाह ने। 61 निम्नलिखित में से किसने बंग भंग आंदोलन के लिए उकसाया? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मॉर्ले, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये उकसाया था किसने? लॉर्ड कर्जन ने। 62 पानीपत के तृतीय युद्ध के समय जाट शासक सूरजमल की क्या भूमिका थी? वह इस युद्ध से अलग रहा, उसने मराठों की सक्रिय सहायता की, उसने अहमद शाह अब्दाली की सहायता की या उसकी सेना ने मराठों की केवल आंशिक सहायता की? तो सही आंसर क्या है इसका? वह इस युद्ध से बिल्कुल अलग रहा था। अगला क्वेश्चन है 63 किस मराठा सरदार ने 1719 में मुगल बादशाह को अपदस्थ करने में सैयद बंधुओं की सहायता की? बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, शिवाजी द्वितीय या शाहूजी महाराज। तो सही आंसर इसका क्या है? बी, बालाजी विश्वनाथ ने। 64 मुस्लिम नेताओं में से किसने भारत के विभाजन को एक विश्वासघाती कार्य कहा? अब्दुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खां, सर सैयद अहमद खां या लियाकत अली खां। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, खान अब्दुल गफ्फार खां। 61 निम्नलिखित में से कौन प्रथम सर्व सत्ता संपन्न चोल शासक था? आदित्य, राजेंद्र प्रथम, विजयालय या परांतक। तो ये सही आंसर क्या है इसका? 65 का आदित्य था। 66 निम्न में से कौन नव दिन का प्रातः का तारा के रूप में जाना जाता है? यानी कि नव दिन का प्रातः के तारा के रूप में जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर राजा राम मोहन राय के बारे में। इनको आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। 67 सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? D.R. वेंटिश, जी से बैरो, वॉल्ट जी रोजेन या एंटोनिवान ल्यूवेनहॉक। तो इसका सही आंसर क्या है? 67 का सी, वॉल्ट जी रोजेन ने किया था। 68 नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? नियॉन, रेडॉन, ऑर्गन या हीलियम। तो ये कौन सी नहीं पाई जाती? यहाँ पर रेडॉन नहीं पाई जाती है। अब दो सूची दी गई, यहाँ पे परियोजना, यहाँ पर नदियाँ हैं, इनको सम्मिलित करना है आपको। कोयना परियोजना कोयना नदी पे, माता टीला, भागीरथी, टिहरी, बेतवा या कोसी, कोसी पे। तो देखना है कौन सी सही है। 69 का अगर हम देखें तो इसको ऐसे मिलाएंगे हम। देखिए जो ए है कोयना नदी, ये आपकी आ गई कहाँ पे? बेतवा पे। चलिए ठीक है, कोयना परियोजना है आपकी बेतवा नदी पे। तो ए का 1 कहाँ का है? ए का 1 2 में है, सॉरी गलती कर, ए का 1 यहाँ पर जाएगा, मैं ए का 3 में ले गया, यहाँ पे कोयना में ही जाएगी। ठीक है, तो ए का 1 2 जगह पर है, तो ये वाला हटा दो ऑप्शन, ये वाला हटा दो ऑप्शन। फिर आगे आपका बी का है माता टीला। तो माता टीला आपकी जाती है कोसी नदी पे। ठीक, नहीं सॉरी, माता टीला आपकी जाएगी बेतवा नदी पे। माता टीला बेतवा नदी पे जाएगी क्योंकि कोसी में जाएगी। इसको भी हम देख ले तो कोसी में ही जाएगी। ठीक है, माता टीला आपकी बेतवा में जाएगी। तो बी का 3, अब बी का 3 इसमें आ रहा है, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर सी। अब फिर से नदी है और परियोजना है, यहाँ पर नदी है
रिहंद, इडुक्की, मंजीरा, श्रीशैलम, पेरियार और निजाम सागर, कृष्णा। तो देख लो इसको, इसका वैसे इसके अगर हम सूची मिलाएं इसमें तो सही इसका क्या होगा। देखिए 70 का अगर हम देखते हैं तो 70 का होना चाहिए, ऊपर मिलान देख लेते हैं इसके। ये देखिए 1 का आपका हो गया, मान ली एक आपका 1 में जाएगा, तो ये तो आपका 1 है, ये रिहंद में गया। और बी का अगर हम देखें तो बी आपका किस में गया, बी आपका इडुक्की जो है वो पेरियार में जाती है, ठीक है। तो बी का आ गया 3, तो बी का हम 3 देखते हैं, तो बी का 3 किस में, बी का 3 2 में, इसमें और इसमें। तो ये हम काटेंगे, ये हम नहीं काट सकते क्योंकि तीनों में है। अब एक और देख ले, सी का किस में जा रहा है, तो सी आपका जाएगा यहाँ पे 4 में, कृष्णा में जाता है, ये सैलम का कृष्णा में। तो सी का 4 है किस में, सी का 4 इसमें है, बी में। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। दक्षिणी अमेरिका में मध्यम अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है, वेल्ड, स्टेपिज, पंपास या पैरियर। तो यहाँ पे क्या नाम है उसका, यह आपका सी, पंपास। 72 पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है, आर्द्रमंडल, भूमंडल, जलकण या वायुमंडल। तो इसे आंसर क्या है, डी, वायुमंडल कहा जाता है। 73 सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। यहाँ पे भौतिक राशियाँ हैं और यहाँ पे मापक यंत्र हैं उनके। वायुमंडलीय दाब मापी, लक्समीटर। दूध का घनत्व मापने के लिए लेक्टोमीटर। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए फैथोमीटर। या समुद्री गहराई नापने के लिए बैरोमीटर। तो इनको आपको सही जगह लगाना है। तो इसका सही क्रम देख लेते हैं हम। और ए का हम देखते हैं 4, वायु दाब मापी होता है बैरोमीटर, तो ए का 4 आ गया इसमें। सिंपल डी सही होगा क्योंकि एक में एफ का 4 दे रखा है। 74 क्वेश्चन नंबर सही सम्मिलित करने हैं। देखिए इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण, गैस्ट्रन रक्तचाप का नियंत्रण, ऑक्सीटोसिन रक्त ग्रंथि से दुग्ध का निःसरण या मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण। तो ये कुछ मेडिसिन के नाम हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, सही सम्मिलित कौन सा नहीं है, गैस्ट्रोन सही नहीं है इसमें। अगला देखते हैं 75। यहाँ कुछ संगठन दिए हैं, उनके मुख्यालय दिए हैं। पहले है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जेनेवा के सामने है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, रोम है। विश्व बैंक वॉशिंगटन डीसी है। और यूनेस्को है पेरिस। अब देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा 75 का। अगर 75 को हम देखना शुरू करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो जेनेवा में ही है, बिल्कुल सही। तो ए का 1 तो यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया, तो बी कटेगा और ये कटेगा डी। और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ये रोम में है, ये भी सही है। तो 2 आ गया बी का, तो बी का 2 यहाँ पर है, इसमें है नहीं, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बाकी आप देख लेना एक बार। हम आगे चलते हैं। शुष्क हवा में ऑर्गन की मात्रा कितनी है, 0.03%, 0.93%, 0.78% या 0.42%। तो इसका सही आंसर क्या है, 0.93%। 77 नंबर ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, एम्स्टर्डम में, ओटावा, हंगरी या ब्रुसेल में। तो इसका सही आंसर क्या है 77 का ए, एम्स्टर्डम में है। 78 बगता, पारंगी एवं रेना नामक जनजातियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं, ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना या मणिपुर। तो इसका सही आंसर क्या है, तेलंगाना में पाई जाती हैं। निम्न में से कौन सी जनजातियाँ आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं, कुरुम्बा, अलार, इरुला, चेंचू, बंजरा, लंबाडिस, राथवा, सिद्धि, बरदा, सिद्धि, धोड़िया या वार्डी। तो इसका सही आंसर क्या है, बी इसका सही आंसर है, चेनलू, बंजरा और लंबाडिया पाई जाती हैं। अब 2 सूची यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए पारंपरिक गुप्तकालीन मंदिर दिए गए और उनके स्थल दिए गए हैं कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है। तेगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर के सामने है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर के सामने दिया है। भीतरगंगा का मंदिर कानपुर और भूमरा का शिव मंदिर सतना। तो इसका सही आंसर बताइए फटाफट से। सही आंसर इसका सेम यही है क्योंकि ऐसे ही मैंने अरेंज कर दिया इनको। ये आंसर इज करेक्ट। दूसरा देखिए सूची दी गई यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य हैं और उनके राज्य हैं। कुचिपुड़ी के सामने केरल है, मोहिनी अट्टम के सामने आंध्र प्रदेश है, ओडिशा के सामने असम है, यहाँ पे ओडिशा मतलब ओडिसी है, और सत्रिया का मतलब ओडिशा है। तो आप देख कर भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। 81 में तो बहुत ही सिंपल सा है। देखिए अगर हम एक कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश का, तो ए का 2 आ गया
बी और सी में, तो ये कट गया और ये कट गया, ठीक है। अब इसका अगर ये कट गया और ये कट गया तो बच्चा कौन सा ये है, तो अब देखते हैं बी। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है, मोहिनी अट्टम आपका आ गया केरल में, तो बी का ए हो गया, बी का ए दोनों में ही आ रहा है तो कोई नहीं कटेगा। ओडिसी कहाँ होता है, तो ओडिसी आपका सिंपल है असम में ही है, ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं ओडिशा में होगा, नीचे कर देंगे इसको तो एक गलत हो जाएगा, तो इसका आपका 81 का क्या आंसर होगा, सही बी हो गया। 82 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया है, ठीक है। यहाँ बहुत सारे अनुच्छेद मैंने लिखे हैं तो इसको आप पहचानिए 82 का, तो 82 का यहाँ पे है क्या, ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन थे, अब्दुल लतीफ़, सैयद अहमद खां, दादा भाई नौरोजी या मोहम्मद कासिम नैनोतवी। तो सही आंसर क्या है इसका, 20 का सही आंसर है सैयद अहमद खां। 84 खांसी विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, दादू मियाँ, तीरथ सिंह, धीरज नारायण या भगत जवार मल। तो सही आंसर क्या है इसका, बी तीरथ सिंह ने किया था। 85 संगम संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अभी देखा हमने यहाँ पे ए वाला तो ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि हमने अभिव्यक्ति की उसके लिए देख लिया था, ठीक है, आज़ादी के लिए, बोलने की आज़ादी के लिए। तो 85 का कौन सा सही आंसर है, सी। 86 शांतिपूर्ण तथा हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर हम देखो ये भी कर सकता है गा और ये भी कर सकता है, दो बच गए हमारे पास, ठीक है 86 में। तो 86 में सही आंसर क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया बी। 87 भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अब यहाँ पे फिर आप काट सकते हो और वाकई में आंसर क्या निकल के आएगा, डी आएगा, ठीक है, ये आंसर इसका सही आएगा। 88 निम्न में से किसे शुष्क बर्फ़ कहते हैं, पहाड़ों पर पड़ी बर्फ़, निर्जल बर्फ़, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 88 का क्या आंसर हो गया, सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। 89 निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक संरक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, या अगर देखें तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ या केशवानंद बनाम केरल राज्य। तो 89 का सही आंसर क्या है, डी केशवानंद बनाम केरल राज्य। 90 आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है, जर्मनी से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या रूस से। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जर्मनी में हिटलर था और वहाँ पर हमेशा आपातकालीन स्थिति रहती थी, ठीक है, तो जर्मनी से लिया गया आपात उपबंध। अगला क्वेश्चन है 91 भारत में विधिक का शासन किस देश की देन है, जर्मनी के संविधान की, इंग्लैंड के संविधान की, आयरलैंड के संविधान की या कनाडा के संविधान की। तो ये देन है हमें इंग्लैंड के संविधान की। 92 शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्धित सूची में स्थानांतरित किया गया, 24वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, 25वें संविधान संशोधन, 42वें, 44वें। तो ये किया था आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा। सूची 1 और 2 है, यहाँ पर नेता हैं, यहाँ पर राजनीतिक गुरु हैं, लाला लाजपत राय, आगे दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक क्या गए हैं, मेजिनी। तो अगर आपको एक भी आइडिया होगा तो आप शायद लगा सकेंगे इसका आंसर। तो लाला लाजपत राय के जो गुरु थे वो कौन थे, मेजिनी। तो ए का हो गया 4, अब ए का 4 तो एक ही 3 में आ रहा तो एक कटेगा यहाँ से, ठीक है। और अगर हम आगे देखें इसको तो बी का हम क्या कहेंगे, बी का हम कहेंगे महात्मा गांधी के थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो बी का हो गया 3। अब बी का 3 आ रहा 2 में तो ये भी गया। सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें तो ये कौन थे, चित्तरंजन दास, तो भैया ये हो गया डी आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 94 निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में सूची 3 संवर्धित सूची में शामिल है, पुलिस, दंड प्रक्रिया, लोक व्यवस्था या कारागार। तो ये कौन सी सूची में शामिल है 94 का, ये आपका दंड प्रक्रिया। 95 राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है स्थगन काल, निलंबित प्रस्ताव, प्रश्न उत्तर सत्र या वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता। तो 95 का आंसर क्या है, सी प्रश्न उत्तर सत्र होता है। 96 भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, हिंदू कोड विधेयक के संबंध में, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में,
बैंक राष्ट्रीयकरण के संबंध में या स्वर्ण नियंत्रण विधेयक के संबंध में? तो कब हुई थी ये हुई थी आपकी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुई थी। अगला क्वेश्चन 97, बोगीबिल सेतु जिसका उद्घाटन 25 दिसंबर 2018 को किया गया था किस राज्य में है? असम, ओडिशा, बिहार या सिक्किम? तो यह पड़ता है आपका कहाँ पे? असम में पड़ता है। 98, एवियन इन्फ्लुएंजा जो कि हाल ही में इसके मामले में पटना जू में देखने को मिले, इसके वायरस का नाम क्या है? H1N1, H5N5, N1H5 या H2H5? तो इसका सही आंसर क्या है 98 का? इसका सही आंसर है बी, H5N1। 99, हाल ही में एंजल कर चर्चा में रहा जो स्टार्टअपों पर लगाया जाता है, यह कितना प्रतिशत है? 20%, 25%, 30% या 32%? तो इसका सही आंसर क्या है? 30% है। नंबर 100, निम्न में से कौन सा देश प्रशांत अग्निवलय के दायरे से बाहर है? जापान, इंडोनेशिया, फिजी या भारत? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? भारत है। 101, 25 दिसंबर 2018 को चालू बोगीबिल सेतु असम के किन 2 जिलों को जोड़ता है? धेमाजी और धुबरी, धेमाजी और डिब्रूगढ़, धुबरी और डिब्रूगढ़ या धांगरा और ग्वालपारा? तो इसका सही आंसर क्या है? धेमाजी और डिब्रूगढ़। क्वेश्चन नंबर 102, हाल ही में चर्चा में रहा फरहाहुट क्या है? फराहुट क्या है? एक पक्षी, सौरमंडल की सबसे दूरगामी वस्तु, एक जंगली जानवर, एक सैटेलाइट? तो क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर क्या है? सौरमंडल की सबसे दूरगामी वस्तु। क्वेश्चन नंबर 103, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर, 30 दिसंबर, 24 दिसंबर या 26 दिसंबर? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। 104 नंबर, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च, 15 अप्रैल, 17 मार्च या 16 मार्च को? तो इसका सही आंसर क्या है? ए, 15 मार्च को। 105 क्वेश्चन नंबर, वर्ष 2018 के राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का विषय क्या रहा? उपभोक्ता की सुरक्षा, उपभोक्ता शिकायतों का समयबद्ध निपटान, उपभोक्ता को पहचाने या उपभोक्ता पहले? तो 105 का सही आंसर क्या है? बी, उपभोक्ता शिकायतों का समयबद्ध निपटान। क्वेश्चन नंबर 106, चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार देने की घोषणा की, जिसमें किसी व्यक्ति विजेता को कितनी राशि दी जाएगी? 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख या 15 लाख? तो इसकी सही राशि क्या है? 5 लाख रुपए। 107, ऋण बंधु योजना किस राज्य सरकार की योजना है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो किसकी है ये? बी, तेलंगाना की। ऋतुबंधु योजना किससे संबंधित है? व्यापारियों से, शिक्षा से, किसानों से या सौर ऊर्जा से? तो ये संबंधित है किसानों से। क्वेश्चन नंबर 109, हाल ही में जारी नीति आयोग की महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम की सेकंड डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद शामिल है? गौतम बुद्ध नगर, सिद्धार्थ नगर, नोएडा या बागपत? तो इसका सही आंसर क्या है? बी, सिद्धार्थ नगर। 110, नीति आयोग की महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम की सेकंड डेल्टा रैंकिंग में तमिलनाडु का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? वेल्लोर, विल्लुपुरम, विधुरनगर या तिरुवरूर? तो 110 का सही आंसर क्या है? सी, विधुरनगर। 111, आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद इस शहर को देश का 25वां उच्च न्यायालय मिला। विभाजन कब हुआ था? 2003, 2013, 2004 या 2014 में? तो सही आंसर क्या है इसका? 2014 में इसका विभाजन हुआ था। 112, भारत का पहला संगीत संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? थिरुवरारू, तिरुचिरापल्ली, थेनी या विल्लुपुरम? तो इसका सही आंसर क्या है? ए। 113, वेदांगी कुलकर्णी ने साइकिल से कितने देशों का चक्कर लगाकर सबसे तेज एशियाई बन गई हैं? 12 देश, 14 देश, 13 देश या 10 देश? तो ये आंसर सही है बी, 14 देशों का चक्कर लगा करके। 114, महान संगीत के संत त्यागराज का संबंध किस राज्य से है? केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो इनका संबंध किससे है? कर्नाटक से।
115 सुलागिट्टी सुलागिट्टी नरसम्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता, गायिका या चित्रकार? तो इसका सही आंसर क्या है? सामाजिक कार्यकर्ता से था। 116 हाल ही में मारीजुआन उपयोग को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश पहला देश बन गया? वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर? तो इसका सही आंसर क्या है? 116 का बी, थाईलैंड सही आंसर है। 117 प्रसिद्ध सितार वादक मंजू मेहता को वर्ष 2018 का तानसेन सम्मान किस राज्य ने प्रदान किया? इसका सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान? तो सही आंसर इसका क्या है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 118 वर्ष 2018 में पद्मश्री से सम्मानित स्वर्गीय सुलागिट्टी नरसम्मा का संबंध किस भारतीय राज्य से है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो इसका सही आंसर क्या है? 118 का डी, कर्नाटक। 119 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विस्तृत डिजिटल पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री (पीसीआर) स्थापित करने के लिए निम्न में से किस आईटी कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया? IBM इंडिया, TCS, विप्रो या ये सभी? तो सही आंसर क्या है? 119 का ये सभी। 120 निम्न में से किसे ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्य नामक शाही सम्मान प्राप्त हुआ? जगदेव सिंह वर्दी, आमेट चना या जस विगन? तो 120 का सही आंसर क्या है यहाँ पर? जगदेव सिंह वर्दी। 121 जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले विलफुल डिफ़ॉल्टर का लेखा जोखा रखने के लिए RBI पब्लिक के क्रेडिट रजिस्ट्री बनाने जा रही है, जिसके लिए उसने देशों की कितनी आईटी कंपनियों का चयन किया है? 5, 6, 7 या 8? तो उसका सही आंसर क्या है? 6 कंपनियों का। 122 अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसे अमेरिका के एक नए रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया? पैट्रिक शहनहान, आमेट चना, जस बिगन या नवीन एंड्रयूज़? तो इसका सही आंसर क्या है? पैट्रिक शहनहान। 123 हाल ही में RBI के पूर्व गवर्नर विमल जलान की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय एक्सपर्ट पैनल का गठन किस लिए किया गया था? आर्थिक पूंजी ढांचा से, बाहरी वाणिज्य उधार रूपरेखा, मौद्रिक नीति समीक्षा, राजकोषीय नीति रूपरेखा? तो इसका सही आंसर क्या है? ए, आर्थिक पूंजी ढांचा। 124 हाल ही में किसे पुरुष मुक्केबाजी मुख्य कोच बनाया गया? सुरजय सिंह, शिव थापा, CA कटप्पा या विजेंद्र सिंह? तो इसका सही आंसर क्या है? CA कटप्पा को। 125 हाल ही में भारत ने भूटान को कितनी राशि की सहायता घोषणा की है? 3500 करोड़, 4000 करोड़, 4500 करोड़ या 4600 करोड़? तो 125 का सही आंसर क्या है? C, 4500 करोड़। 126 वर्ष 2029 में 3 अंतरिक्ष यान चांद पर उतरेंगे, जिनमें निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? भारत, इजराइल, जापान या चीन? ये 19 है, ठीक है। तो 126 में कौन सा शामिल नहीं है? जापान इसमें शामिल नहीं है। 126 हाल ही में भारत सरकार ने धरोहर गोद ले परियोजना के तहत निम्न में से किस सुविख्यात स्थल को चुना? काजीरंगा, कोलवा समुद्र तट, आमेर किला या ये सभी? तो 127 का सही आंसर क्या है? ये सभी, इन सभी को धरोहर के रूप में गोद दे दिया गया। 128 दिसंबर 2018 में अटल भाषा तय योजना शुरू की गई। अटल भाषा तर है, मैंने थोड़ा अलग अलग लिख दिया, जो किस मंत्रालय के अधीन है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय? तो 128 का आंसर क्या है? विदेश मंत्रालय। 129 हाल ही में नितिन गडकरी ने कहा कि कब तक गंगा नदी प्रदूषण से मुक्त हो जाएगी? 19 तक, 20 तक, 21 तक या 22 तक? ये इसका सही आंसर क्या है? 20 तक। 130 कुमाराकोम स्थल किस राज्य से संबंधित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या तेलंगाना? तो सही आंसर क्या है इसका? 130 का ए, केरल। 131 फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसको लेकर हाल ही में विवाद चल रहा था, किस पूर्व प्रधानमंत्री पर बनी है? अटल बिहारी वाजपेयी, देव गौड़ा, इंदिरा गांधी या मनमोहन सिंह?
तो ये है मनमोहन सिंह पर। 132 पुस्तक दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन हैं? शशि थरूर, संजय बारूर, मोहन राकेश या प्रीत सियान? तो सही आंसर क्या है इसका? संजय बारू। 133 जैव विविधता पर रिपोर्ट दाखिल करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया? भारत, सिंगापुर, मलेशिया या श्रीलंका? तो इसका सही आंसर क्या है? भारत। 134 किस भारतीय संगठन को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत प्रतिबंधित किया गया? जम्मू कश्मीर इंसाफ संगठन, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, भारतीय फिदायीन या इनमें से कोई नहीं? तो 134 का आंसर क्या है? खालिस्तान लिबरेशन फोर्स। 135 निम्न में से किस जगह बंदरगाह के पास गाद हटाने का काम के दौरान दूसरे विश्व युद्ध के समय का बम मिला? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या कांडला? तो ये मिला था आपको कहाँ? कोलकाता में। 136 डल झील से जुड़ी 4 घाटियों में कौन सी शामिल नहीं है? गागरीबल, नागिन, नाग या हजरतबाल? तो ये कौन सी शामिल है इसमें? नाग। 137 राड क्या है? डल झील में तैरता बगीचा, डल झील की एक मछली, डल झील में तैरती नौका या वहाँ के मछुआरे? तो राड वहाँ किसको कहते हैं? डल झील में तैरता एक बगीचा है जिसको राड कहते हैं। 138 26वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस NCSC का आयोजन स्थल बताइए? असम, कर्नाटक, तमिलनाडु या उड़ीसा? तो इसका सही आंसर क्या है? उड़ीसा। 139 द्वितीय विश्व युद्ध की सही तिथि बताइए? 1 सितंबर 1939 से शुरू होकर के 2 सितंबर 1945, 1 नवंबर 1939 से 21 सितंबर 1945, 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 दिसंबर 1945 या इनमें से कोई नहीं? तो 139 का सही आंसर क्या है? 1 सितंबर 1939 से शुरू हुआ था और 2 सितंबर 1945 तक चला था। 140 राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कब से हो रहा है? 1990, 1992, 1993 या 1994? तो इस कब से हो रहा है? 1993 से ये हो रहा है। 141 नंबर हाल ही में मृणाल सेन का निधन हो गया, वे थे? एक राजनेता, एक फिल्म निर्माता, समाज सुधारक या अभिनेता? ये कौन थे? ये थे एक फिल्म निर्माता। 142 यूपी में प्रतिवर्ष सारस की गणना कराई जाती है जिसमें 2018 में कितनी सारस यूपी में हैं? 14,938, 15,938, 13,450 या 12,505? तो ये हैं बी, 15,938। 143 हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार के निम्न में से किस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया? रॉस का, हैवलॉक का, नील का या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या है? रॉस का। 144 अंडमान निकोबार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कब तिरंगा फहराया था? 30 दिसंबर 1942, 30 दिसंबर 1903, 30 दिसंबर 1943 या 30 दिसंबर 1944? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? सी सही आंसर है। 145 हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया? 145 क्वेश्चन नंबर ये हैं आपके ए, सुधीर भार्गव। 146 हाल ही में 4 नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के बाद कुल सदस्य 7 हो गए, जबकि मंजूर पदों की संख्या कितनी है जिसमें मुख्य सूचना आयोग भी शामिल है? 9, 11, 12 या 13? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ पे है 11 होने चाहिए। 147 नंबर भारत 150वीं टेस्ट सीरीज जीतकर भारत का कौन सा नंबर का भारत कौन से नंबर का देश बन गया है? पहला, दूसरा, तीसरा या 5वां? तो 147 का सही आंसर क्या है? 5वां देश बन गया है। 148 चिल्का झील किस राज्य में है? असम, कर्नाटक, तमिलनाडु या ओडिशा? तो ये आपकी है ओडिशा में। चिल्का झील की आकृति किस फल के आकार की है? नाशपाती, सेब, अमरूद या नारंगी? तो इसका सही आंसर क्या है? नाशपाती के आकार की है। और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150 निम्न में से चिल्का झील की सही अवस्थिति क्या है? भद्रक, नयागढ़, पुरी या केंद्रपारा? तो इसकी सही अवस्थिति है आपकी पुरी। तो इसी के साथ में हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, अच्छे से आपने प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड
गॉड ब्लेस यू।